आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मुस्सहल कुरैशी। पेड़ बोया बबुल का तो उस पर आम कहां से आएंगे। ऐसी और भी कई कहावतें हैं जो इस वक्त सटीक बीजेपी पर सही साबित हो रही है। और मैं हमेशा यह कहता था कि कानून ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आप भड़काऊ भाषण देने वालों को, देश को तोड़ने वालों को, दंगाइयों को, भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिला सकते हैं या कोर्ट में घसीट कर ले जा सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अब आखिरकार ये देखा कि कहीं से भी कुछ हलचल या कुछ हो नहीं रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी अब सोचने लगी कि कानून के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी ने किया, राहुल गांधी के खिलाफ मोदी एक सरनेम को लेकर एक मामला चला, राहुल गांधी को सजा हुई और ये तमाम चीजें हुई। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के खुद के ही कई सारे विधायक और दिल्ली के उपराज्यपाल कानून की रडार पर आ गए हैं, उन्हें सजा हो सकती है। और मामला 2002 के दंगों के वक्त का है। और सिर्फ दिल्ली के उपराज्यपाल ही नहीं, गुजरात में इस वक्त बीजेपी से जीते 2 विधायकों का नाम भी इसमें शामिल है। और ये 2 विधायक हैं जो अहमदाबाद से जीते हैं। अहमदाबाद की एलिस ब्रिज सीट से जीते हैं अमित शाह। नहीं, अमित शाह वो वाले नहीं हैं, दूसरे अमित शाह हैं। और उसके अलावा एक हैं वेजलपुर की विधानसभा से जीते हुए अमित ठाकर। ये 2 विधायक हैं, अमित ठाकर और अमित शाह। और इनके साथ ही साथ दिल्ली के जो गवर्नर हैं उनका नाम सामने आया है, विनय कुमार सक्सेना का। मामला यह है कि 2002 के दंगों के वक्त गांधी आश्रम के अंदर एक प्रार्थना सभा रखी गई थी और वहां पर मेधा पाटकर के साथ में जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उन्होंने, और जो अभी बीजेपी के 2 विधायक जो बन चुके हैं, इन 3 लोगों ने मारपीट की थी। यह आरोप उन पर लगा था। कोर्ट में मामला चल रहा था। अब कोर्ट ने इस मामले के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के उपराज्यपाल को फटकार लगाई है और क्या कुछ कहा है और किस तरीके की खतरे की तलवार जो है अब लटक रही है बीजेपी के 2 विधायकों पर और दिल्ली के राज्यपाल पर, यह हम आपको बताएंगे इस खबर के अंदर। लेकिन उससे पहले दिल्ली के जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे उपराज्यपाल कहा जाता है, उनका नाम एक केस के अंदर था। और इस मामले में जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार, उन्होंने अहमदाबाद की एक अदालत से कहा कि मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं, इसलिए मेरे खिलाफ जो ये क्रिमिनल मामला है इसे चलाने को मंजूरी न दी जाए। 21 साल हो गए आज इस बात को। आज ये जिन कानून का बाहर निकला और अहमदाबाद की एक कोर्ट ने, अहमदाबाद की जो एडिशनल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है उसके जज हैं पीएन गोस्वामी, उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की अर्जी को खारिज कर दिया है। सक्सेना की तरफ से दाखिल अर्जी को खारिज किया और सक्सेना पर यह आरोप है कि 2002 में गांधी आश्रम में जो प्रार्थना सभा हो रही थी, वहां पर प्रार्थना सभा में घुसकर विनय कुमार सक्सेना, अमित ठाकर और अमित शाह ने मेधा पाटकर पर हमला किया था। यह मामला दर्ज किया गया था। और जब अनिल सक्सेना ने, माफ कीजिएगा, विनय कुमार ने जब कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट में विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि चूंकि मैं तो राज्यपाल हूं, इस वजह से मुझे जो है वो संविधान के अनुच्छेद के तहत मुझे छूट दी जानी चाहिए, मेरे खिलाफ क्रिमिनल मामला नहीं चलना चाहिए। तो इस पर जो वो मेधा पाटकर ने आपत्ति जताई, विरोध दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि विनय कुमार जो है वो राज्यपाल नहीं है, ये उपराज्यपाल है और इसलिए ये छूट के हकदार नहीं है, क्योंकि राज्यपालों के लिए वो छूट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए वो छूट नहीं दी गई है। ऐसे में उन्हें संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत इम्यूनिटी नहीं दी जानी चाहिए और इसी की मांग की थी विनय कुमार ने। उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं राज्यपाल हूं, इस वजह से मुझे मिली इम्यूनिटी की वजह से मेरे खिलाफ जो क्रिमिनल ट्रायल है उसको छूट नहीं दी जानी चाहिए, उस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। और मेधा पाटकर ने इसका विरोध किया और आखिरकार मेधा पाटकर की बात को कोर्ट ने माना और विनय कुमार की मुश्किलें बढ़ गई। अहमदाबाद की कोर्ट ने
इस मामले में जो है वो अब साफ कर दिया है कि विनय कुमार के खिलाफ केस चलेगा, क्रिमिनल केस चलेगा। और उनके साथ में जैसा मैंने बताया, पहले उस वक्त तो विधायक नहीं थे वो, लेकिन 21 साल के बाद आज वो विधायक बन गए, अमित ठाकर और अमित शाह। दो अमित हैं इनके अंदर। अब देखते हैं कि तीसरे अमित इन्हें बचा पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो है वो अमित ठाकर समेत जो है वो, और इसके अलावा एक एडवोकेट भी थे वहाँ पर जिनका नाम है एडवोकेट राहुल पटेल, वो भी इसमें आरोपी थे कि मेधा पाटकर पर हमला करने का इन पर भी आरोप है। तो अब ट्रायल जो है वो शुरू होगा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। 21 साल के बाद ट्रायल शुरू होगा। जो मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि कम से कम आप एक FIR करके कम से कम ये कर दें, आप कानूनी लड़ाई शुरू कर दें, चाहे 15 साल बाद, चाहे 20 साल के बाद, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है। जो आरोप लगते हैं न्यायपालिका पर, जो आरोप लगे जजों पर, तो वो सरकारें आती जाती रहती है कभी ना कभी। क्योंकि एक बार जब आप किसी के ऊपर केस कर देते हैं तो वो एक लटकती कानूनी तलवार की तरह वो लटकता रहता है उस व्यक्ति पर, और इंसाफ मिलेगा जरूर, थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये, क्योंकि मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि कांग्रेस के सरकार के अलावा भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। तो सुखराम एक हुआ करते थे टेलीकॉम मिनिस्टर, जो बीजेपी के नेता थे। तकरीबन वो 70-75 साल पार कर गए। उसके बाद कई सालों के बाद उन्हें जेल की सजा सुनाई गई अदालत की तरफ से। पुराना मामला था। तो ये जो कोर्ट के जो मामले होते हैं, जो नेता लोग ये समझते हैं कि हम लोग बच गए, आप बचे नहीं हैं। कानूनी तलवार आप पर लटक रही है। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद भी आपको कटघरे में लाकर खड़ा किया जा सकता है। और इसीलिए इस मामले के अंदर 21 साल के बाद क्रिमिनल ट्रायल शुरू होगा दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ और गुजरात के मौजूदा बीजेपी के अहमदाबाद से 2 विधायक अमित ठाकर और अमित शाह के खिलाफ। अब कोर्ट मामला चलाएगी। क्या होता है आगे, क्या क्या चीजें आती है, वो बात की बात है। लेकिन उस वक्त देखने वालों ने बताया कि हमला हुआ था, मारने आए थे वो लोग, और कुछ पत्रकारों को भी लगा था उस टाइम पर, चोट आई थी उस टाइम पर पत्रकारों को भी। नाम तो मैं क्या बताऊं, धीमंत पुरोहित वगैरह के बारे में लोग कहते हैं कि वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई भी शायद वहाँ पर मौजूद थी। तो ये जो तमाम चीज़ें अब 21 साल के बाद ट्रायल शुरू होगा। अब इसमें जो गवाह हैं, क्या वो गवाह भी गोधरा दंगों से जिस तरीके से गवाह पलट गए या बाद में जो छूट गए, या क्या इस मामले में भी वही होगा? तो ये कई चीज़ें एक तरफ जो है वो अब सवाल उठने लगे हैं कि इस मामले में अब ट्रायल शुरू तो हुआ है, अब होगा क्या ये देखना है। क्योंकि जहाँ पर अब सुनवाई में आरोप तय होने हैं, अब आरोप तय होंगे कि किसने क्या किया और क्या क्या इनकी सजा हो सकती है। इनमें बीजेपी के 2 विधायक ये पहली बार चुने गए हैं जिनका नाम इस मामले के अंदर है। तो अगर आरोप तय होते हैं और सजा होती है, अगर 2-3 साल से ज़्यादा की अगर सजा होती है, तो बिल्कुल जो नए 2 विधायक बने हैं इनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है, जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। तो इसीलिए कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। और जिस तरीके से आपने राहुल गांधी को घसीटा कोर्ट के अंदर, कानून ने अपना काम किया, उस तरीके से इस वक्त मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक खबर में, एक न्यूज़ में कही थी ये बात कि अगर कानून के मुताबिक अगर सही से काम किया जाए तो बीजेपी के जो मौजूदा 300 सांसद हैं उनमें से मेरे ख्याल से 150 सांसदों की सांसदी चली जाएगी। अगर कोर्ट ने अगर सही से उनको पकड़कर, उनकी पकड़ कर कानून अगर सजा हो गई इनको, तो 150 से ज्यादा विधायकों की सांसदों की सांसदी चली जाएगी। इसी तरीके से कई सारे बीजेपी के विधायक भी अगर सही से काम किया गया तो उनकी विधायकी भी चली जाएगी। तो कानून को अपना काम कानून कर रहा है, करना चाहिए। वो बात अलग है कि गोधरा कांड और गुजरात दंगों के जो कई फैसले आए अदालतों से, उसने सबको हिला कर रख दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि जिन मामलों के अंदर जो दंगाई थे, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे थे, जिन पर मुसलमानों को जलाने के आरोप लगे थे, उन सबको जब रिहा किया गया तो सरकार ने उसको ऊपरी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ये बड़ी हैरानी की बात है। वरना दूसरे मामलों में जहां पर मुसलमान होते हैं आरोपी, तो वहां पर सरकार, बीजेपी की सरकारें खासकर, फौरन उस मामले को ऊपरी कोर्ट में चैलेंज कर देती कि भाई इनको क्यों रिहा किया गया। लेकिन इस मामले में चूंकि सब हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, इस वजह से गुजरात सरकार ने इस मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज नहीं किया। अमूमन ये होता है कि दंगों के जो आरोपी होते हैं, अगर उनको बरी किया जाता है तो सरकार खुद ऊपरी कोर्ट में उनके रिहा होने का विरोध करती है। लेकिन बीजेपी दंगाइयों का किस तरीके से समर्थन करती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया। बिल्किस बानो के
जो दोषी थे बलात्कार के और हत्या के, उनको बरी किया। उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद हैरान है कि आखिरकार बीजेपी की सरकारें क्या पैगाम देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है ऐसे रेपिस्टों को और हथियारों को रिहा करके। तो ये जो चीजें हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कानून और संविधान, बस ये वाहिद एक ऐसी ताकत है। मोदी सबको भूल जाइए आप, प्रधानमंत्री है ठीक है वो, लेकिन संविधान और कानून के सामने वो भी कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो कानून को आप कभी ना छोड़ें। जब भी आपके साथ में कुछ नाइंसाफी होती है, बिल्कुल आप बेधड़क कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, कानूनी लड़ाई लड़ें। जो दलाल किस्म के लोग आते हैं आपको समझाने बुझाने कॉम्प्रो करवाने, उनकी बातों में ना आए, कानूनी लड़ाई लड़ें। कानूनी लड़ाई से आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। अब देखना यह है कि जो बीजेपी के 2 विधायक हैं और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या आरोप तय होते हैं, क्या सजा होती है, क्या राज्यपाल साहब भी जेल जाएंगे, क्या राज्यपाल साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या बीजेपी के 2 विधायक अमित ठाकुर और अमित शाह को भी क्या इस्तीफा देना पड़ेगा, या उनकी विधायिका चली जाएगी, विधायक की जो सदस्यता है उनकी विधानसभा की क्या वो चली जाएगी। ये कई सवाल हैं जो जल्द इसका जवाब भी अदालत की तरफ से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें।